हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके आईसीसी। मेरा नाम है विशाला खजूरिया। हम जेकेएसएस पे अकाउंट असिस्टेंट के जीएस पोर्शन को कवर कर रही हूँ। आज हमने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में बात करनी है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी इस बारे में कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती क्या हैं। ठीक है, उसकी कैटेगराइजेशन देखी थी हमने। ठीक है, उसमें हमने जो तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई थी। आपके कोर ऑफ द कोर बताई थी एंड द थर्ड वन ऑप्शनल बताई थी। क्योंकि हम कोर और ऑप्शनल को इंक्लूसिव लेते हैं, इसलिए मोस्टली यही कहा जाता है कि इसकी सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं। अब आज हम बात करेंगे आपके कोर की। ठीक है, कोर ऑफ द कोर में मैंने आपको बता दिया था टोटल 6 स्कीम्स हैं। ठीक है, जो हमने बता दिया था कौन कौन सी हैं। पहली आपकी मनरेगा, ठीक है। सेकंड है आपकी नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम, जो आपका पेंशन स्कीम्स थी जो, ठीक है। उसके बाद आपका अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर एसटीज़, एससीज़, ओबीसीज़, माइनॉरिटीज़, वो सब किसके अंडर आता है? आपका कोर ऑफ द कोर के अंदर आता है। आज हमने किसकी बात करनी है? कोर की बात करनी है। अब हम कोर की जब बात करते हैं, कोर और ऑप्शनल इंटीग्रेटेड है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसमें टोटल कितनी स्कीम्स आएंगी? 23 स्कीम्स आएंगी। और आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कितनी है? 29 है इन टोटल। अब फर्स्ट हम बात करेंगे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन की। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा अपने एकेडमिक्स में कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। जब हमारी फूड प्रोडक्शन का जो सरप्लस है, प्रोडक्शन है, वो क्या है? इंक्रीज़ कर दिया गया, मल्टीपल फोल्ड्स कर दिया गया, इंक्रीज़ कर दिया गया, उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में फूड ग्रेन्स हैं उसकी क्या होगी? प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। आप फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों करेंगे? ताकि हमारी जो डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल हों, हमारी नीड्स पूरी हों। ठीक है, आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें बचें। नेक्स्ट इसमें और याद रखने वाला है कि फादर कौन है इसके। ऐसे इनिशिएट तो इसको नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, और इसके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाइट रेवोल्यूशन। अब वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड? आपका मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है इसे। ठीक है, मिल्क रेवोल्यूशन, ये वाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है। मिल्क प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा होती है। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या ज़्यादा हो रहा था? आपका फूड ग्रेन ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी वहाँ पे। वाइट रेवोल्यूशन में आपका मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही थी। तो इसका जो है फादर हैं जो आपके, वो हैं कौन? वार्गीस क्वेरीन हैं। वार्गीस क्वेरीन, आप नाम सर्च कर लेना। ठीक है, स्पेलिंग्स आप देख लेना अच्छे से गूगल करके। ठीक है, ये है इसके फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। एंड जब हम ब्लू रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ब्लू एक्वाकल्चर से रिलेटेड है। एक्वाकल्चर मीन्स फिशेस से रिलेटेड है, आपके जितने फिश वगैरह हैं उनसे रिलेटेड है, आपका पिसिकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या है? फ़िश की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब इसके फादर कौन है आपके? हीरालाल चौधरी। ठीक है, कौन है आपके? हीरालाल चौधरी। अब ये तो आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, वाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जब हमने फूड ग्रेन्स की बात की, तो इसका मतलब है स्कीम्स जो इंट्रोड्यूस होंगी वो किसके लिए इंट्रोड्यूस होंगी? आपके फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को ज़्यादा, जो सरप्लस है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो, उसको क्या करने के लिए? इंक्रीज़ करने के लिए आपकी जो स्कीम्स है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। और जब हम वाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो वाइट रेवोल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो उसमें जो मिल्क से रिलेटेड हैं वो वाली स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। फिर ब्लू रेवोल्यूशन में आपका किससे रिलेटेड? फिश वगैरह जो आपका एक्वाकल्चर है उससे रिलेटेड कराई जाएंगी। अब बात करते हैं हम PM कृषि सिंचाई योजना की। अब कृषि सिंचाई योजना जो है, कृषि सिंचाई मीन्स इरिगेशन। ठीक है, आपका इरिगेशन है। अब इरिगेशन में आपको क्या क्या? पानी भी चाहिए होता है, एग्रीकल्चर, ठीक है, लैंड भी चाहिए होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी है। ठीक है, और गाँव में मोस्टली किया जाता है क्योंकि वहाँ पे जगह ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? PM कृषि सिंचाई योजना किससे रिलेटेड है? इरिगेशन से रिलेटेड है। उससे रिलेटेड क्या किया है? स्कीम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्राम सड़क योजना। ग्राम क्या होता है? विलेजेस। ठीक है, रूरल एरियाज जो हैं आपके, वहाँ पे रिलेटेड टू किससे? सड़क से। सड़क मीन्स रोड्स वगैरह, उसकी डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। PM आवास योजना। आवास योजना मैंने आपको पहले भी मेंशन करवाया था कि आवास योजना के से रिलेटेड है, आपके हाउस से रिलेटेड है। जो आपका जिनको जो पुअर कम्युनिटी है या पुअर पीपल हैं उनको क्या किया जा रहा है? हाउसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कच्चा हाउस को पक्का हाउस में कन्वर्ट किया जा रहा है। वो किसके अंडर आता है? कौन सी स्कीम के अंडर? PM आवास योजना के अंडर। फिर है रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन। ठीक है, उनको साफ़ सुथरा पानी भी चाहिए, वो भी उनको प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए भी इन्होंने स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं। स्वच्छ भारत मिशन, सैनिटेशन से रिलेटेड, क्लीनलीनेस से रिलेटेड ये वाला जो है।
ठीक है, उसके लिए स्कीम जो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। फिर नेशनल हेल्थ मिशन, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। अभी आगे रूरल भी होता है, एक अर्बन होता है, ठीक है, 2 उसमें कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इसको, ठीक है। रूरल में भी हेल्थ का इन्होंने देखना है और अर्बन एरियाज़ में भी देखना है। तो ये क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन किससे रिलेटेड, आपका हेल्थ से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, ठीक है। फिर आपका मिड डे मील है, ये भी एक स्कीम है जो किसके लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनके न्यूट्रिशन को दिमाग में रखते हुए कि उन तक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले उनको, ठीक है, उसके लिए ये मिड डे मील स्कूल में जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। नेक्स्ट है आपका नेशनल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। लाइवलीहुड आपका लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, आजीविका भी कहते हैं इस मिशन को। ये भी एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है। फिर उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है ये, ठीक है। ये जो मैं आपको खाली ओवरव्यू बता रही हूँ, उसमें हम जो है एक एक करके पहले हम कोर ऑफ द कोर को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम आपके कोर में भी आएंगे। अभी सिर्फ हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं, ठीक है। फिर क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, बीमा योजना इंश्योरेंस रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका नेशनल एजुकेशन मिशन, ठीक है, एजुकेशन के रिलेटेड जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। उसके बाद अम्ब्रेला ICDS मीन्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो भी स्कीम्स जो भी हैं वो सारी इसमें आती हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, ठीक है, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, उनकी हेल्थ, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अम्ब्रेला मीन्स छाता, ठीक है, इसी के अंदर सारी स्कीम्स आती है, ठीक है, एक ही में सारी स्कीम्स जो आएंगी इंट्रोड्यूस कराएंगी। फिर मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, ठीक है, प्रोटेक्शन एंड एम्पावर वुमेन को एम्पावरमेंट देने के लिए, एम्पावरिंग वुमेन के लिए क्या किया हुआ है, उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं। जॉब्स एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। फिर आता है आपका अर्बन रेजुवेनेशन मिशन, ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ इसके अंदर आता है, जो आपका अमृत है इसमें स्मार्ट सिटीज़ है, ठीक है, ये किस में आता है आपका अर्बन रेजुवेनेशन मिशन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, ठीक है। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर जुडिशियरी, ये भी एक इसमें स्कीम्स हैं, ठीक है। उसके बाद है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये भी स्कीम्स हैं, ये हमने ऑप्शन में देखा था ना आपका। अब देखो इन स्कीम्स को बताने का मतलब क्या था मेरा, कि ये मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि इसमें कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं कोर में। अब जैसे कि हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करते हैं, तो मैंने आपको ये कहा था कुछ शेयर कौन कौन फंड दे रही है, कोई आधा फंड सेंटर दे रही है, आधा फंड स्टेट दे रही है, ठीक है, वो भी हमने देखा था कि किस वे में फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, अब ये सारी स्कीम्स तो उन्होंने मेंशन कर दी हैं कि ये स्कीम्स हैं, ठीक है, ये इसके अंडर आते हैं, अम्ब्रेला ICDS वगैरह, ये तो सब मेंशन कर दिया। नाम लेने का मतलब ये था कि आपको इंट्रोड्यूस करवाना था कि कोर के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं। जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है, कैसे बेनिफिट, कौन कौन बेनिफिशरीज़ हैं, ठीक है, वो उनको कैसे बेनिफिट कर रही है, वो डिटेल हम आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद करना है कि कोर में कितनी आती हैं, 6 आती हैं स्कीम्स आपका, कोर ऑफ द कोर में आपका 6 स्कीम्स आती हैं, आपका कोर में क्या है 23 स्कीम्स आती हैं। ये सारी स्कीम्स आपकी आ गई कितनी 23, ऐसे एज एन टोटल कितनी है आपकी 29 स्कीम्स हैं। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, आपका स्टेट इम्प्लीमेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी इम्प्लीमेंट करती है। बाकी ये सब चीज़ें आपको, ये जो नाम है ये याद होने चाहिए, या अगर आपको नाम नहीं भी याद रहते, जब हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, आपको एक आइडिया बैठ जाएगा दिमाग में कि कोर स्कीम्स होती क्या हैं, ठीक है, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स क्या होती हैं, आपका सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स एक्चुअली में होती क्या और ये कैसे हमें बेनिफिट कर रही है। अब जब हम स्कीम्स की बात कर रहे हैं, मैंने आपको ये भी बताया था कि गवर्नमेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस क्यों करवाती है, इसीलिए करवाती है ताकि हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हर एक फील्ड में ओवरऑल डेवलपमेंट हो हमारी, ठीक है। अब जैसे हमने जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की थी, मैंने आपको एक ट्रिक से याद करवाया था उसे, ठीक है। अब इसमें भी जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, आपको ये ऐसे याद रखना है कि एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो क्या क्या है, ठीक है। जब हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ जो होंगी उन्हीं को फिल करने के लिए इन अ बेटर वे, ठीक है, इन एन एडवांस्ड वे क्या होता है, आपकी स्कीम्स जो है इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। तो बस आपको ये माइंड में आइडिया रखना है, उसी की हेल्प से आप क्या करेंगे, ईजिली इसको ध्यान में रख सकेंगे कि हाँ ठीक है, कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, इरिगेशन से रिलेटेड है, आपका ग्राम सड़क योजना, ठीक है, विलेजेज में जो
रोड्स वगैरह हैं उन पे। ऐसे करके आप जितनी भी देखेंगे, जैसे नेशनल एजुकेशन मिशन, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है हमारा, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस जो आपका होता है, उसके बाद मिड डे मील है आपके जो चिल्ड्रंस के लिए होता है, ठीक है, उसके बाद है जॉब्स एंड स्किल डेवलपमेंट है, जॉब्स भी ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट भी ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। जॉब्स एंड स्किल डेवलपमेंट का यही मतलब होता है, मोटिव होता है कि यूथ जो है अनएम्प्लॉयड जितना भी यूथ है वो उनको क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है। ये सब आपका आ गया कोर स्कीम्स। अब जो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस हैं उनमें हम जो आपकी सारी स्कीम्स हैं उनको क्या करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।